नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, हाँ, आपका अगर वज़न बढ़ चुका है हर्बल लाइफ प्रोडक्ट छोड़ने के बाद, तो कैसे इसको कम करें, कैसे मेज़र करें और क्यों बढ़ा है उस रीज़न को जानें। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी वीडियो देख रहे हैं जो अभी डर रहे होंगे कि यार हमने भी हर्बल लाइफ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हमारा भी प्रोडक्ट वज़न बढ़ जाएगा? नहीं, घबराइए मत। इस वीडियो देखने के बाद आपको ये नॉलेज पता पड़ जाएगा कहाँ हमने गलती करी और क्या हमसे मिस्टेक हुई और क्या हमारे साथ गलत हुआ जिसकी वज़ह से हमारा वज़न बढ़ा है। तो पहला तो मैं अपने आप को गलत समझिए कि आपने क्या करा है, अपने आप को ये सोच लिया कि हमने हर्बलाइफ प्रोडक्ट छोड़ लेने के बाद हमारा रिजल्ट बन गया। नहीं, आपका रिजल्ट किससे बना है? आपने अपनी आदतों को सुधारा है ना? सपोज जब आप हर्बलाइफ नहीं ले रहे थे और आप एक अच्छे खासे वेट में थे, जब 80 किलो के थे, 90 किलो के थे, तो आपने क्या करा? आपने अपनी आदतों को सुधारा। आपने रात का खाने को जल्दी खाना चालू किया, सुबह का नाश्ता अच्छा किया और घर का जो दिन का खाना है, वो घर का खाना खाया और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी होगी, है ना? तो जिससे क्या होगा? आपका रिजल्ट बनने लगा है। यही किया था जब आपका रिजल्ट बना था। हाँ, अब आपने अपनी क्रेविंग को कम कर लिया है और उसके बाद आपका रिजल्ट बन चुका है और आपने क्या करा? अब आपका बजट कम हो चुका है और अब आप क्या कर रहे हैं? आपने प्रोडक्ट को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आप 2 टाइम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे और आपकी जो जेब है, वो खाली हो चुकी थी और आपको लग रहा है कि यार अब हमसे खर्चा नहीं होगा और ये फालतू का इन्वेस्ट हो रहा है, इतना पैसा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सबकी ऐसी ही है, मैं भी होता तो आपकी जगह मैं भी ऐसे ही करता। मैंने प्रोडक्ट बंद किया, अब मैंने क्या करा? मैं वापस से मेरी पुरानी वाली लाइफ़स्टाइल में आया। सुबह चाय पीना स्टार्ट कर दी, लेट उठ रहा हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ। चलिए एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, वॉकिंग भी कर रहा हूँ, पर उतनी नहीं कर रहा हूँ जितना पहले ध्यान रख रहा था। पानी का प्रॉपर ध्यान नहीं रख रहा हूँ। दूसरा, मैंने अपना जो डिनर है रात का वो और लेट कर दिया है। रात के डिनर में मैं ज्यादा खाने लग गया हूँ। ये सब चीजों को वापस से मैंने इंक्लूड किया अपनी लाइफ के अंदर जिसकी वजह से मेरा वेट बढ़ गया। एक गलती तो ये अपन करते हैं। अगर आपने ये गलती नहीं करी फिर भी आपका वजन बढ़ गया है, तो गलती किसकी होती है? आपने 2 टाइम शेक यूज किया है उसकी। दूसरा, आपने एक्सरसाइज को कम ध्यान दिया है, कम फोकस किया है और आपने ध्यान किस पे दिया है? प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। तीसरा, आपने अपनी जो घर की जो खाने की चीजें हैं उनको ज्यादा इंटेक नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप इंडियंस है, ठीक है? सपोज इंडियंस है आप या अपन एक वुमेन्स है, अपन एक इंसान है। इंसान क्या करता है? खाने की उसकी खाने की आदत है। आज उसको जो भी चीज मिलेगी खाने की वो खाएगा। अगर वो खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे? है ना? तो आपने क्या कर दिया? आप अपने आप को कंट्रोल कर लिया। 2 टाइम शेक के ऊपर और 1 टाइम अपने डिनर लंच के ऊपर। तो इसके ऊपर आपने बॉडी को कंट्रोल कर लिया। जिस दिन आप ये सब चीजों को छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका वेट बढ़ता है या आपकी बॉडी के डाइजेशन भी हो जाता है या आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो आपको करना क्या है? अगर आपकी बॉडी को आपको मेंटेन रखना है तो करना क्या है? इस तरीके से तो आपका वजन बढ़ता है। मैंने ये बता दिया आपको कि आप अगर 2 टाइम शेक यूज कर रहे हैं, दूसरा आप अपनी पुरानी वाली लाइफस्टाइल में आ रहे हैं तो आपका वेट बढ़ जाता है। अब आपको इसको कंट्रोल करने के लिए करना क्या है? देखिए, पहला तो आपको अपनी कैलोरीज पता होनी चाहिए, कितनी कैलोरीज खानी है, कितनी नहीं खानी है। दूसरा, आपको 1 टाइम शेक यूज करना है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको कोई सप्लीमेंट कम यूज करना है। दूसरा, आपको नेचुरल ज्यादा रहना है। क्यों? बॉडी, क्योंकि नेचुरल चीजें ऑटोमेटिकली बॉडी रिपेयर करना भी जानती है। देखिए, आपको कहीं चोट लगती होगी तो बॉडी ऑटोमेटिकली रिपेयर करती है। कहीं आपको ऐसा लगता है कि मेरे को चोट लगने वाली है तो बॉडी आपको प्रोटेक्ट भी करती है। तो आपको कहीं बुखार आता है तो आपको बॉडी थकान भी लगती है। हर चीज बॉडी को पता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए बॉडी को नेचुरल चीजें ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि अपन एक नेचुरल इंसान है ना? आप कोई भी बॉडी को अगर आप अपने बॉडी को वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा? आप नेचुरल ग्रो ज्यादा करते हैं। क्योंकि आप जब छोटे से बड़े हुए तो नेचुरल ग्रो किसी ने खींच के बढ़ाया तो नहीं है, है ना? तो सपोज आपको नेचुरल चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। जो आपके घर पे रोटी सब्जी ज्यादा बनती है उन पे ज्यादा ध्यान देना है। अब ध्यान कैसे देना है? 1 टाइम तो आपका शेक हो गया, दिन में आपका लंच हो गया और शाम का आपका खाना है जो लाइट हो गया। इस तरीके से आपको खाना खाना है। और दूसरा, 20% जो एक्सरसाइज है वो बहुत बड़ी एक अपनी गलती है जिसकी वजह से अपन उसको मिस कर रहे हैं। आप सपोज आपको कोई कह रहा है कि आप वॉक कर लीजिए या आप एक्सरसाइज मत कीजिए तब भी आपका रिजल्ट बन जाएगा, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं अपने 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 साथ। क्यों? क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना, मेरे को नहीं लगता कि इस दुनिया में आपका कोई रिजल्ट बना सकता है। आप एक्सरसाइज कैसे भी कीजिए, अगर सपोज आपकी एज ज्यादा है, आपसे ज्यादा जंप नहीं हो सकती, आपसे ज्यादा एक्सरसाइज नहीं हो पाती, तो आप योगा कीजिए। दूसरा, अगर आपको लगता है कि हम मुझे जिम एक्सरसाइज ज्यादा पसंद नहीं है तो आप डांसिंग ग्रुप ज्वाइन कीजिए, है ना? बहुत सारे एरोबिक्स आते हैं, बहुत सारी चीज आती है। या आपको लगता है कि मुझे खुले में ज्यादा एक्सरसाइज करना है तो आप ग्राउंड जाके एक्सरसाइज कीजिए। या आपको ऐसा लगता है मुझे घर पे एक्सरसाइज करनी है तो घर पे भी बहुत सारे लाइव सेशन चलते हैं, वो जाके कीजिए। पर आपको एक्सरसाइज करनी जरूरी है जिससे आपका प्रॉपर रिजल्ट बने। ये हो गया आपका। दूसरा, देखिए एक्सरसाइज से क्या होगा? आपकी कैलोरीज में बर्न होगी और कैलोरीज बर्न होना ही आपका वेट लॉस होना है और वेट बढ़ाना है। क्योंकि जब तक कैलोरीज और अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को आपको पता नहीं होगा तो आप रिजल्ट नहीं बना सकते। दूसरा, आपको अपने घर के खानों पे ध्यान देना है। जैसे मतलब घर के खाने से प्रोटीन किन किन चीजों से ले सकते हो, मैंने आपको ये डिटेल बता रहा हूँ। इन घर की चीजों से आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा सकते हो। दूसरा, आपकी अपनी फैट वाली चीजों को पूरा कर सकते हो। दूसरा, आप अपनी अपनी जो कार्बोहाइड्रेट है उसको पूरा कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर सकते हो।
इन तरीके से अगर आप करते हैं तो 100% आपका रिजल्ट बनता है। दूसरा, आपका वेट भी कभी नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको आपकी अपनी आदतों को सुधारा है ना आपने। दूसरा, आपने अपना बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, मतलब कभी भी आपने अपने आप को भूखा नहीं रखा है। मैंने इन सब चीजों का कहने का मतलब क्या था, आपने समझे आप बात को? कि आप अपनी जो खाने की क्षमता है उसको कभी भी कमजोर ना कीजिए। क्योंकि आप करते क्या, जब 2 टाइम शेक यूज करते हैं तो बॉडी की जो कमजोरी होती है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? आपने अपनी खाने की क्षमता को रोक दिया है। अब आप क्या कर रहे हो? शेक क्या है? एक पाउडर है ना? सपोज पाउडर तो है, जैसे अपन अपने गेहूं को पीस के आटा बनाते हैं, वो क्या हो गया? पाउडर पाउडर बन गया है। अब आप उसको घोल के पी लीजिए, तो क्या बॉडी को कुछ डाइजेस्ट करना पड़ रहा है क्या? आप सपोज समझ जाइए, डाइजेस्ट नहीं करना पड़ रहा है ना। बॉडी को क्या हो रहा है? सब पका पकाया सब चीजें मिल रही है। जैसे अपने घर के सामने कैसे मम्मी खाना ला के दे देती है, लो खाओ बेटा, वैसे ही आपको शेक क्या हो गया? बॉडी के अंदर डायरेक्ट जाते ही लग चुका है। तो अब आपकी बॉडी को इतना वर्क नहीं करना पड़ रहा है। दूसरा, आप जब रोटी खा रहे हैं तो बॉडी को क्या करना पड़ रहा है? उसको चबाना भी पड़ रहा है। बॉडी के पेट के अंदर जा रही है, रुक रही है, फिर उसको डाइजेस्ट होगी, है ना? फिर सुबह निकलेगी। तो ये सब चीजें प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस को आप जब खत्म कर देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? आपकी बॉडी की पाचन शक्ति कमजोर हो चुकी होती है। इसके वजह से आप जब भी आप उसको आपको ब्लोटिंग होना, आपका डाइजेशन वीक होना, ये सब प्रॉब्लम और बढ़ती है ये सब चीजें करने के बाद। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना, वन टाइम शेक यूज करना है और अपना वर्कआउट पे ध्यान देना है और अपने घर की खाने की चीजों पे ध्यान रखना है। इस तरीके से आप करते हैं तो आप 100% आपका रिजल्ट बनता है और आपका कभी भी वापस से वेट नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप अपना डाइट को भी मेजर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप इतने अच्छे से वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो बहुत दिनों से। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जाते जाते वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा क्या चीजें ज्यादा इस वीडियो के अंदर अच्छी लगी, और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच इतने अच्छे से वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।